हेलो दोस्तों, क्या आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो इसमें एक जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एमपी जीके का जो टॉपिक है उसमें से मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपी की जनगणना 2011 से मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, जो आपको एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। जिसके जनगणना 2011 से जनगणना जैसे कि इतिहास गणना उल्लेख प्रक्रिया जो कि ऋग्वेद से की गई है। जनगणना जानकारी अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी। आईने अकबरी पुस्तक जो अबुल फजल ने लिखी है। जैसे कि विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन देश 1749 ईस्वी में हुई थी। देश की जनगणना प्रारंभ जो कि अमेरिका में 1790 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटेन जनगणना जो कि 1801 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में अनियमित जनगणना थी, जो कि इस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, जो कि इस समय जनगणना की जनक थे। और जनगणना आयुक्त जो थे वो डब्ल्यू प्लोडन थे। प्रारंभ प्रति 10 वर्ष पश्चात जनगणना जो संघ सूची विषय सरकार कराती है। वर्णन संविधान धारा 246 में हुआ था। जनगणना कराने का दायित्व जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय जनगणना विभाग के द्वारा होता है। संविधान की धारा 246 में वर्णन है इसका। संविधान की अनुसूची 7 में वर्णन क्रम संख्या 69 में है। 1921 महाविभाजक वर्ष और 1951 लघु विभाजक वर्ष और 1961 जो कि जन विस्फोट है। 1872 के अनुसार 15 बार जनगणना हो चुकी है। 1881 के अनुसार 14 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्रता की प्रथम जनगणना 1951 में आयुक्त जो थे R.A. गोपाल स्वामी थे, जो कि 1951 की जनगणना इनके समय थी। स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना की जा चुकी है। मध्य प्रदेश की जो जनगणना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश प्रथम जनगणना 1961 में हुई थी। 2011 अनुसार जनसंख्या में 6वां स्थान एमपी है। वर्तमान में 5वां स्थान है एमपी का। 2011 की जनगणना में 10 संभाग थे, 50 जिले थे, 342 तहसील थे और 54,903 गाँव शामिल थे। 2011 जनगणना चिन्ह प्रगणक शिक्षिका थी। जो 2011 की जनगणना आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना भारत आयुक्त सी चंद्रमौली थे और एमपी के जो आयुक्त थे जो है सचिव सिन्हा थे। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम एमपी में जैसे कि जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितनी थी? 7,26,26,26,809 जनसंख्या थी। जैसे कि जनसंख्या में कौन सा जिला अधिक था? जैसे कि जनसंख्या में इंदौर में अधिक जनसंख्या ही, जबलपुर में, सागर में उस टाइम पर, निवाड़ी में, आगर मालवा, हरदा, श्योपुर में कम जनसंख्या थी। कुल साक्षरता दर की बात करें जैसे कि एमपी में 69.04% है। जैसे कि जबलपुर में 81.1%, इंदौर में, भोपाल में, इनमें अधिक कुल साक्षरता दर ज़्यादा थी। और जैसे कि कम साक्षरता दर की बात करें जैसे कि अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है, इनमें कम साक्षरता दर थी 36.1%। अब लिंगानुपात की बात करते हैं कि कौन से ज़िले में ज़्यादा लिंगानुपात है, कौन से में कम। अधिक की बात करें तो बालाघाट है, अलीराजपुर है, मंडला, इनमें 1021 लिंगानुपात था। जबकि कम लिंगानुपात की बात करें तो भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, 837 लिंगानुपात था। एमपी का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष की तुलना महिलाओं की संख्या 931 लिंगानुपात। अब जनसंख्या वृद्धि की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 20.3% थी। जैसे कि कम जनसंख्या वृद्धि हुई अनूपपुर में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में 12.3% हुई। जबकि अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई इंदौर में, झाबुआ में, जबलपुर में, जैसे कि 32.9%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जैसे कि कम जनसंख्या की घनत्व की बात करें जैसे कि डिंडोरी है, श्योपुर है, पन्ना है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। इसको आप डीएसपी से याद कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर अधिक जनसंख्या घनत्व हुआ है तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, इनमें 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। थैंक यू।